Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम। तो आज के वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं उसे जानेंगे। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, उसका सूत्र क्या होता है उसको समझेंगे, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को भी समझेंगे और हल करेंगे। तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को समझते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज को अच्छे से समझने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक टॉपिक्स इसकी बारीकियां अच्छे से समझ में आए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम होता क्या है। उसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या है। समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें ऐसा चतुर्भुज जिसके दो सम्मुख भुजा, देखिए इसमें चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, तो इसमें दो भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का ऐसा जोड़ा जो आपस में समांतर हो। तो देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में दोनों समांतर हैं, ये वाली भुजाएं आपस में समांतर नहीं है। तो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा जो दोनों आपस में समांतर हों, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम कहते हैं। तो देखिए इसमें ए बी ये भुजा और सी डी ये दोनों भुजा B1 B2 बेस 1 और बेस 2 दोनों आपस में समांतर हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम कहा जाता है। चलिए ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब यदि किसी समलंब चतुर्भुज का बेस 1 बेस 2 यानी कि ये दोनों समांतर भुजाओं का माप दिया रहे और समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h दिया हो, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसको यहीं पे समझ लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। ये होगा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, समांतर भुजाओं का योग ये हो गया, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे ऊंचाई का। तो इसकी जो भी ऊंचाई हमको दी हुई रहेगी उसका इसमें गुणा करना है। अर्थात इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 B1 प्लस B2, दो बेस 1 और बेस 2 इन दोनों भुजाओं को जोड़ देना है, मल्टीप्लाई h। इस तरह से समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई h। इस फार्मूला में रखकर B1 B2 और h की मान रखकर हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब समलंब चतुर्भुज पर तीन प्रकार के सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला जिसमें बेस 1 बेस 2 और ऊंचाई, अर्थात तीन चीज दिया रहेगा, दोनों भुजाओं की लंबाई और इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h दी रहेगी, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला सवाल। दूसरे सवाल में क्या होगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा बेस 1 बेस 2, या ऊंचाई निकालने के लिए हमको बोलेगा। इस तरह से कुल मिला के इसमें दो या ज्यादा से ज्यादा तीन सवाल बन सकते हैं। तो आइए हम समलंब चतुर्भुज के ऊपर आधारित कुछ सवाल लेते हैं और उनको हल करते हैं ताकि हमको इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, हमने एक सवाल लिया है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर व 8 मीटर हैं। इन भुजाओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं देखिए 20 मीटर और 8 मीटर, यहाँ पे ये 20 मीटर है और ये 8 मीटर है, और इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि हाइट जो है 12 मीटर है। तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल, जो गिवन है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमको, देखिए समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, तो यहाँ पे बेस 1 यानी कि पहला भुजा जो है वो 20 मीटर है, दूसरी भुजा बेस 2 8 मीटर है, और हाइट यानी कि ऊंचाई, हाइट जो है वो है 12 मीटर। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल किसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस तरह से होगा 1/2 मल्टीप्लाई B1 प्लस
B2। इन दोनों भुजाओं को जो आपस में समांतर है उनको जोड़ के इसमें h का गुणा यानी कि ऊंचाई की गुणा करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करेंगे, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई B1 प्लस B2, तो ये हो जाएगा 20 और ये 8, तो 20 धन 8 इनको जोड़ देंगे और ऊंचाई ऊंचाई यानी कि h की वैल्यू है 12। यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 20 और 8, ये हो जाएगा 28 गुणा 12। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया 2 1 कम 2, ये हो गया 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 14 दूने 28। इसको 28 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमको 14 मिला। अब 14 गुणा 12, यहाँ पे हम लिख लेंगे 14 गुणा 12। 14 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 168। 14 ने 28 का 88 के 2, 14 एकम 14 2 16, ये हो गया मीटर स्क्वायर, 168 मीटर स्क्वायर। इस तरह से किसी भी समलंब चतुर्भुज का अगर बेस 1 बेस 2 दो समांतर भुजाओं की माप और ऊंचाई दी हो तो इस सूत्र से आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अब एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ हो और इन बेस 1 बेस 2 यानी कि दोनों भुजाओं की लंबाई हमको निकालनी है। चलिए उस सवाल को भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक नेक्स्ट सवाल लिया है। इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से दिया है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल और ऊंचाई दी हुई है। समांतर भुजाओं में से यदि एक दूसरे भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, एक भुजा दूसरे भुजा से 6 अधिक है, इसकी ऊंचाई दी है ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल है 105। अब हमको दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माना ये भुजा x है तो दूसरा भुजा हो जाएगा x प्लस 6 अधिक है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। गिवन क्या है, दिया क्या है, हमको पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है क्षेत्रफल, हमको सबसे पहले क्षेत्रफल दिया है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई है h है 7 सेंटीमीटर। अब हमको बेस 1 और बेस 2, तो माना B1 हमने मान लिया, यहाँ से B1 अगर हमने मान लिया x तो B2 हो जाएगा x प्लस 6। क्योंकि एक भुजा दूसरी भुजा से 6 अधिक है इसलिए हमने 6 जोड़ दिया, तो ये x सेंटीमीटर है और दूसरा जो है x प्लस 6 सेंटीमीटर है, x प्लस 6 इस तरह से। अब देखिए, हम उसी फार्मूले में रखकर इसकी दोनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई h। क्षेत्रफल हमको मिला हुआ है 105 105 1/2 गुणा B1 प्लस B2। देखिए, B1 है x और B2 है x प्लस 6, तो यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे x प्लस 6। ये B1 x की वैल्यू और B2 x प्लस 6 दोनों को ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लिखा। मल्टीप्लाई h यानी कि हाइट, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे ऊंचाई 7 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 7 गुणा है, इधर आएगा तो 105 के डिवाइड में यानी कि भाग में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 105/7। अब हम x प्लस 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2x प्लस 6, x और x हो जाएगा 2x और 6 का 6। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। जब हम 105 को 7 से डिवाइड करेंगे, 105 को 7 से डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 15। अब यहाँ पे 2 से 2x प्लस 6 को डिवाइड करेंगे। देखिए, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x बचेगा 2 1 कम 2 प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, इस तरह से। अब यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो +3 का पक्षांतर करेंगे, 15 - 3 हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये है बेस 1। दूसरा जो भुजा है उसको निकालने के लिए हम इसी में 6 जोड़ देंगे। ये हो गया B1 की वैल्यू। अब हम B2 की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 6, क्योंकि वो 6 ज्यादा था तो इसमें 6 जोड़ेंगे, तो ये 12 धन 6, ये हो जाएगा 18।
B2 का वैल्यू निकालने के लिए x प्लस x में जो B1 है वो क्योंकि 6 ज़्यादा था तो इसलिए हमने x प्लस 6 किया, 6 ज़्यादा था तो 12 6 18। इस तरह से ये हो गया 18 सेंटीमीटर और B1 हो गया 12 सेंटीमीटर। हमने दोनों भुजाओं की वैल्यू इसी सूत्र के माध्यम से निकाल लिया। तो इसमें सिर्फ 2 या 3 तरह के ही सवाल बन पाएंगे जिसको आप इसी सूत्र से हाफ B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई H आसानी से निकाल सकते हैं। आशा इस वीडियो से आप समलंब चतुर्भुज क्या होता है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उस पर कैसे सवाल आधारित होंगे, इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।